हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं जेसेपी मजीनी के बारे में। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं तो ये जो टॉपिक है या फिर ये जो नाम है आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। और अगर 2026 में इस बार आप एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेसेपी मजीनी के बारे में। ठीक है, अब जेसेपी मजीनी कौन थे ये जानना है इस वीडियो में। तो हम लोग जानते हैं कि जेसेपी मजीनी, पहला जो पॉइंट, हम लोग पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। जब कभी भी शॉर्ट नोट या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन कहा जाए आपको कि इटली यूनिफिकेशन का आप एक्सप्लेन करिए, तो उन सभी का आंसर पॉइंट वाइज में लिखने का कोशिश करिए। तो जेसेपी मजीनी जो थे वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ठीक है, जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, मोनार्की को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ जेनोवा में। 1807 में इनका जन्म होता है। पहला पॉइंट, इटालियन रिवोल्यूशनरी थे और साथ ही साथ इनका जन्म कहाँ पर हुआ? जेनोवा। 1807 में इनका जन्म होता है। दूसरा पॉइंट, जो जेसेपी मजीनी थे ये मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी के। और कौन से सीक्रेट सोसाइटी? कार्बोनरी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इटली को यूनिफाई करना चाहती थी। उसी के मेंबर थे कौन? जेसेपी मजीनी। शुरुआती दौर में कार्बोनरी ऑर्गेनाइजेशन के क्या थे? ये मेंबर थे। लेकिन बाद में इन्होंने अपना खुद का सीक्रेट सोसाइटी बनाया। अब देखिए, एट द एज ऑफ 24, जब इनकी उम्र 24 साल थी तो 1831 में इनको क्या कर दिया गया था? देश से निकाल दिया गया था। ठीक है, देश से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये रिवॉल्यूशन कर रहे थे। किसके खिलाफ? अटेम्प्टिंग मोनार्की के खिलाफ रिवॉल्यूशन कर रहे थे, इटली को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इनको पकड़ लिया जाता है। कहाँ पर? लिगुरिया में। ठीक है, और इनको देश से 1831 में निकाल दिया जाता है। अगला, तो इन्होंने खुद का सीक्रेट सोसाइटी बनाया। खुद का क्या बनाया? सीक्रेट सोसाइटी, अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई। और मीटिंग चलने लगी कि इटली को यूनिफाई करना है, इटली जो इतने पार्ट्स में टूटा हुआ है सबको एक साथ जोड़ना है। तो इसने क्या किया? यंग इटली एक नाम की क्या बनाई? अपनी अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी बनाई। ठीक है, और यंग इटली जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई ये कहाँ पर? मर्सलीज में। और ये कब बनाया गया यंग इटली? 1831 में। उसके बाद एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम क्या था? यंग यूरोप। ठीक है, और ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई बर्ने में। और ये सभी जो सीक्रेट सोसाइटी इसके द्वारा बनाए जा रहे थे, क्यों बनाए जा रहे थे? इसीलिए ताकि इटली की यूनिफिकेशन हो सके। ठीक है, नेशन स्टेट बन सके इटली, इसीलिए। ठीक है, ये विश्वास रखते थे, किसमें? ये विश्वास रखते थे कि डेमोक्रेटिक देश बनना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक नेशन में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये मोनार्की को बिल्कुल अपोज करते थे और ये चाहते थे कि इटली का क्या हो जाए? यूनिफिकेशन हो जाए। इसके अलावा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। आप लोग नाम सुने होंगे, ट्रीटी ऑफ वियना जो भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन्होंने नाम सुना होगा ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में, जो 1850 में हुआ था। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना में एक चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। और ड्यूक मेटरनिक का कहना है कि ये जो बाबू जेसेपी मजीनी है बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है, हमारे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत ही मोस्ट डेंजरस पर्सन है। क्यों? क्योंकि ड्यूक मेटरनिक एक कंजर्वेटिव था और ये जो व्यक्ति था जेसेपी मजीनी, ये कंजर्वेटिव्स को या फिर मोनार्की को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था। इसका विजन ही था कि इटली को यूनिफाई करना है और इटली को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाना है। इटली को ही नहीं, पूरे यूरोप में सभी जगह पर डेमोक्रेटिक नेशन ही होना चाहिए। ठीक है, इस जेसेपी मजीनी का अंततः 1872 में क्या हो जाता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? इटली में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पीसा में। इटली में कहाँ पे? पीसा में इनकी मृत्यु हो जाती है 1872 में। तो ये जेसेपी मजीनी के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। अगर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेसेपी मजीनी आए तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।